Hello dear student, this is Suren Jaiswal. I am going to teach you surface chemistry. बच्चों surface chemistry is a very important chapter और ये हर प्रकार के एग्ज़ाम में आता है बच्चों. नीट के एग्ज़ाम में हो, चाहे आईआईटी के हो, मेंस में हो, एडवांस में हो या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में. दिस चैप्टर इज़ सो ईजी. ठीक है, लेट अस स्टार्ट सरफेस केमिस्ट्री. तो बच्चों चैप्टर बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. ठीक है ना, आपको बात जो भी करनी है कि ऐसा कोई भी जो केमिकल प्रोसेस जो सरफेस पे अकर हो रहा हो. ठीक है, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा है. ठीक है, तो एवरीवन इज़ यूजिंग मास्क. ठीक है, तो जो मास्क है वहाँ भी क्या है, एक सरफेस फिनोमेना हो रही है. तो जब आप मास्क वेयर करते हैं तो उसके सरफेस पे क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट, स्मोक. ठीक है ना, ये सारे पार्टिकल क्या होते हैं, मास्क के सरफेस पे जा कर के स्टिक कर जाते हैं और वो प्रिवेंटेड होते हैं अंदर जाने से. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो फॉरेन सब्सटेंस होता है. ठीक है, जो फॉरेन सब्सटेंस है, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस ये दो प्रकार से पेनिट्रेशन या एसोसिएशन कर सकता है. ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस जो एसोसिएशन विथ बल्क फेज. ठीक है, किसकी बात करें, बल्क फेज. व्हाट इज बल्क फेज? जैसे ये जो बोर्ड है बच्चों, ये बल्क फेज है और ये जो इंक है ये क्या है, ये फॉरेन सब्सटेंस है. ठीक है, तो ये दो प्रकार से यहाँ पे प्रोसेस हो सकता है. एक हो सकता है बच्चों एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन, और दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, एडजॉर्प्शन हो सकता है. एडजॉर्प्शन ही बेसिकली इस टॉपिक में, इस चैप्टर में दो मेन चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है. एक तो एडजॉर्प्शन, ठीक है, इसका थ्योरी, कंसेप्ट, इस पे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, और दूसरा जो आता है वो है कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है, तो दोनों साइड से जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो पूछे जाते हैं. ठीक है बच्चों, तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो फॉरेन सब्सटेंस है, जैसे इंक है, ठीक है ना, कोई भी, यहाँ पे एक सरफेस हो गया. ठीक है, अब इस पे डस्ट के पार्टिकल, ठीक है ना, या फिर कोई भी जो गैस होती है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी हो. ठीक है, ये आकर के क्या होता है, अगर स्टिक करता है, अगर वो सरफेस पे स्टिक करेगा तो हम इसको एडजॉर्प्शन कहेंगे, और अगर वो बल्क में भी एंटर कर जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे. ठीक है, तो वो सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, अंदर भी बुला लिया गया. तो अगर उसको एंट्री अंदर भी मिलता है, बाहर भी मिलता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. और उसको केवल बाहर ही बाहर रोक लिया जाता है, ठीक है ना, वहीं पे उसको बैठना है, तो दैट इज़ कॉल्ड एडजॉर्प्शन. राइट, तो इसमें हम लोग जो डिफ्रेंशिएट करते हैं इन दोनों को कि एब्जॉर्प्शन एंड जो एडजॉर्प्शन है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन है, इसमें क्या होता है बच्चों कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द, ठीक है ना, इसमें क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है ना, फॉरेन सब्सटेंस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क फेज, थ्रू आउट द बल्क फेज. राइट, तो इसका नाम क्या है बच्चों, एब्जॉर्प्शन. ठीक, एंड एडजॉर्प्शन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, राइट, फॉरेन सब्सटेंस इज significantly greater at surface and almost zero inside bulk. ठीक है, तो जो बल्क में बहुत कम होता है, ठीक है, सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एडजॉर्प्शन. ठीक है, तो जस्ट टेक एन एग्जांपल. सपोज कर लेते हैं बच्चों, अगर हमने एक चॉक की एक स्टिक ली, ठीक है ना, और उसको हमने क्या किया, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये इंक की बॉटल है. ठीक है, ये इंक है और यहाँ पे हमने एक क्या लिया, एक चॉक की स्टिक ली. ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको डिप कर देंगे इसमें.
ठीक है। तो जब आप इसको डिप करोगे तो व्हाट विल यू विल फाइंड कि ये जो चॉक जितना अंदर जाएगा उतना उसका जो पोर्शन होगा वो इंक का कलर ले लेगा। अगर ब्लू इंक है तो वो जो चॉक होगा वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उस चॉक जो ब्लू चॉक है अगर आप उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, कि मान लो आपने इसको यहाँ तक डिप किया एंड यू आर फाउंड कि जो इतना पोर्शन है ये क्या हो गया, अब ये ब्लू हो गया, ठीक है। दिस पोर्शन बिकम्स ब्लू, दैट इज़ द कलर ऑफ इंक। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है, कि ये जो है ऐसा कुछ, ठीक है। अगर आप इसको ब्रेक करते तो इसका जो अंदर वाला हिस्सा है बच्चों, यहाँ से यहाँ पे ये आपको वाइट दिखेगा, ठीक है। ये भी आपको क्या करेगा, वाइट दिखेगा, ठीक है। सरफेस से अगर आपने चॉक को देखा तो ब्लू दिखा, लेकिन जो अंदर है वो क्या है, वाइट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंक के पार्टिकल है वो सरफेस पे ही मेजॉरिटी में है, सरफेस में ही वो रोक लिए गए हैं, ठीक है ना, वो बल्क में बहुत ज़्यादा एंटर नहीं कर पाए। तो जो इंक है वो क्या हो रहा है, इस चॉक की स्टिक पे एड्जॉर्ब हो रहा है। जबकि अगर आप देखोगे कि ये जो चॉक है वो क्या हो गया, अब वो हाइड्रेटेड हो गया, वेट हो गया ना, गीला हो चुका है, पानी है इसके अंदर, इंक है तो वहाँ पे सॉल्वेंट होगा, दैट इज़ वाटर। तो वाटर क्या होगा, वो सरफेस पे भी होगा और कहाँ पे होगा, अंदर भी होगा यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो वाटर इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, वाटर इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड एंड इंक इज़ गेटिंग एडजॉर्ब्ड, ठीक है। एंड अगर बोथ थिंग अगर साइमल्टेनियस, जनरली ऐसा होता भी है, जो एब्जॉर्प्शन भी होता है एडजॉर्प्शन भी होता है। जैसे मान लो जो आप मास्क वियर करते हैं, तो मास्क मान लो सपोज कर लो आप आ रहे हो और रेन है ना, बारिश होने लगी तो क्या होगा, आपका मास्क भीग जाएगा, ठीक है। तो वाटर क्या होगा, थ्रो आउट रहेगा। बट अगर वो आपका मास्क बहुत ही बढ़िया वाला है तो अभी भी क्या करेगा, वो बैक्टीरिया वायरस जो भी होंगे वो बाहरी सरफेस पे ही उनको रोक देगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है, ठीक है ना, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन का, राइट। तो अगर आप इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, इसको आप एडजॉर्प्शन कहते हैं, तो ये जो फर्स्ट प्लस जो सेकंड होता है इसका हम लोग एक नया वर्ड देते हैं, शॉर्प्शन, राइट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्प्शन, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन इफ साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, हैपनिंग, दिस इज कॉल्ड शॉर्प्शन, ठीक है। अब जो एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है ना, अब इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि एडजॉर्प्शन क्यों होता है ना, क्यों वो सरफेस पे ही रहता है, वो बल्क में क्यों नहीं जा पाता है, ठीक है। या ये जो सॉलिड सरफेस होता है या जो इंटरफेस होता है, ठीक है ना, ये किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को, ठीक है ना, अपने पास इसके अंदर टेंडेंसी होती है उससे बॉन्ड बनाने की, मतलब उसके साथ वो क्या करता है, फॉरेन सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो कि आप कोई भी चीज़ नई कोई भी बाइक या वॉच है, कुछ भी आप लाते हैं, ठीक है, और आप उसको किसी रूम में आप रख देते हैं सिंपली, है ना, आप उसको पैक करके नहीं देते, रूम में रख लेते हैं। तो व्हाट यू विल फाइंड कि आफ्टर 2 और 3 डेज़ वहाँ पे क्या होगा, डस्ट के पार्टिकल उसके ऊपर जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो डस्ट है ना, वो बिल्कुल न्यू वॉच पे या बाइक पे या गाड़ी पे, ठीक है ना, ये जो डस्ट अपने आप एडहियर हो रहा है, अपने आप उस पर जाके स्टिक कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एडजॉर्प्शन है ये हमेशा होता रहता है, ये चलता रहता है, ठीक है। ये जो एडजॉर्प्शन है ये हमेशा होता रहता है, हमेशा ये चलता रहता है। तो इसका वजह क्या है, ठीक है ना, इसकी कारण क्या है। तो एडजॉर्प्शन का जो बेसिक जो फंडामेंटल रीज़न होता है बच्चों, देखो मान लो कि अगर इफ़ यू टॉक अबाउट कि जैसे मान लो कि ये कोई सॉलिड है, ठीक है ना, ऐसे ये कोई सॉलिड है, ठीक है। तो व्हाट आई एम शोइंग यू कि ये जो है ना, ऐसे चलता रहेगा। ए क्या है, ये जो ए हमने लिखा है ना, ये इस सॉलिड का स्मॉलेस्ट इंग्रेडिएंट है, यू कैन से इट। ये आयन भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये कोई एटम भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मेटालिक सॉलिड होगा तो ए तो मेटल हो जाएगा, ठीक है, मेटल एटम या मेटल आयन हो जाएगा। आयनिक सॉलिड होगा तो ए जो होगा तो वहाँ पे ए भी लाइक चलेगा, ठीक है। और अगर ये कोवेलेंट कोई कंपाउंड है वो सॉलिड में जाएगा तो ये कोई मॉलिक्यूलर स्पीसीज होगा, है ना, जैसे ड्राई आइस, जैसे CO2 हो गया, ठीक है। तो ये जो है, अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो अंदर वाला है, ठीक है ना, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यू कैन से दैट कि इसकी जितनी भी वैलेंसी हो क्या है, वो कंप्लीटेड है।
ठीक है ना। इसमें क्या है कि ऑल वैलेंसी इज सेटिस्फाइड, ठीक है। इसकी जो वैलेंसी है बच्चों ये क्या है, सेटिस्फाइड है, ठीक है ना। ये जो है वो हर तरफ से इक्वल फोर्सेस वो एक्सपीरियंस करता है। यहाँ पे यू कैन से दैट इसका जो नेट फोर्स है उस पर जो लगने वाला है वो ज़ीरो है, जितना वो कंबाइन कर सकता था वो किया हुआ है। बट व्हाट अबाउट, ठीक है ना, अगर आप इसकी बात करते हैं कि जो सरफेस पे हैं, ठीक है, जो एटम या आयन मॉलिक्यूल जो भी सरफेस पे हैं, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनकी कुछ वैलेंसी जो है, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये इसके पास क्या बच्चों, फ्री वैलेंसी है, राइट। इसके पास क्या है, ये फ्री वैलेंसी है। तो इस फ्री वैलेंसी की वजह से क्या करता है, ये किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाने की हमेशा क्या करेगा, है ना, एफर्ट लगाएगा। तो कोई भी सब्सटेंस चाहे उसका कुछ भी नेचर हो, ठीक है, वो डस्ट हो सकता है, स्मोक हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो वो इसके ऊपर क्या आता है बच्चों, जा कर के एडहियर हो जाता है, जाके स्टिक कर जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ द बेसिक एक्सप्लेनेशन अबाउट एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री वैलेंसी है तो इसके पास क्या होती है, टेंडेंसी टू कंबाइन, ठीक है ना। फ्री वैलेंसी या अनसेटिस्फाइड वैलेंसी, टेंडेंसी टू क्या है बच्चों, कंबाइन, ठीक है, कि जिसकी वैलेंसी ही पूरी नहीं है, ठीक है, उसका कुछ वैलेंसी खाली है, उसको और कंबाइन करने की, ठीक है ना, टेस्ट उसकी उम्मीदें रहेंगी, तो ऐसा वो करता है।